भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। कर्म का योग, कर्म करना ही पूजा है। क्या कभी आपने सोचा है कि काम करने से थक गया हूं, मेहनत करता हूं पर कुछ मिलता नहीं, तो क्या करूं? सोचा है ना? आता है ना ऐसा ख्याल? या फिर ये सोचा हो कि अगर ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, बस बैठकर ध्यान क्यों ना करूं? यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। गहरी सांस लेके पूछा और जो जवाब मिला वो है भगवत गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग। आज जानेंगे कि काम करना सिर्फ जरूरत नहीं, काम करना ही पूजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता में। अध्याय 1 में हमने देखा अर्जुन का टूटना। अध्याय 2 में सीखा आत्मा का सच और कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब अध्याय 3 में श्री कृष्ण बहुत विस्तार से बताते हैं कर्म क्यों करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक हैं और इसमें छुपा है वो जवाब जो हर उस इंसान को चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 शुरू होता है अर्जुन के एक बड़े सवाल से, और वो सवाल है, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कहते हो ज्ञान बड़ा है, तो फिर युद्ध क्यों? मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? दोस्त हो, सखा हो, गुरु हो, कंफ्यूज मत करो, समझाओ। और सच कहूं तो ये हम सबका सवाल है। मेडिटेशन करना है तो ऑफिस क्यों जाऊं? भगवान पे भरोसा है तो मेहनत क्यों करूं? किस्मत में होगा तो कोशिश क्यों करूं? यही कंफ्यूजन अर्जुन को भी था और श्री कृष्ण इसका जवाब देते। कर्म क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सबको कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। भाई वो कैसे? हाउ? क्या तुम 1 सेकंड के लिए भी बिना कुछ किए बिना रह सकते हो? सांस लेना कर्म है, सोचना कर्म है, खाना कर्म है, सोना कर्म है। तुम कर्म से भाग ही नहीं सकते। कर्म तुम्हारी प्रकृति है, नेचर है, कर्म ही करना है। अगर सो भी रहे हो तो भी कर्म है। तो कर्म करना चॉइस नहीं है, यह एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। सवाल यह नहीं कि करें या ना करें, सवाल यह है कैसा कर्म करें। जो इंसान बाहर से इंद्रियों को रोक कर बैठ जाता है लेकिन मन में उन्हीं के विषय के बारे में सोचता रहता है, वो पाखंडी आदमी है। ये कृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बाहर से साधु बन के बैठ जाओ लेकिन मन में दुनिया के सपने देखते रहो, ये तो पाखंडी है ना, ये योग थोड़ी है। आज के दौर में अगर देखें तो ऑफिस में बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और बॉस को काम करते दिखाना, जिम ज्वाइन करना सेल्फी के लिए और घर जाकर फास्ट फूड खाना, यह मिथ्याचार है। गलत है ना? लेसन, सच्चा कर्म वो है जो बाहर और अंदर दोनों से एक जैसा हो, पानी के जैसा। दिखावे का कर्म कभी फल नहीं देता, कभी नहीं दे सकता। जो भी चीज आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो इट वोंट हेल्प यू। श्री कृष्ण अब एक बहुत डीप बात बताते हैं। वो कहते हैं, कर्म एक यज्ञ की तरह होना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा को बनाया और कहा, इस यज्ञ से तुम फलो फूलो और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे। श्लोक 3.1। यज्ञ का मतलब है त्याग, देना और कंट्रीब्यूट करना। हम सब इस दुनिया से बहुत कुछ लेते हैं, हवा, पानी, खाना, रिश्ते, लेकिन हम देते क्या हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है और कर्म पूजा बन जाता है। सीखने वाली बात क्या है? सिर्फ अपने लिए जीना यह आधी जिंदगी है आपकी। जब तुम्हारे काम किसी और की जिंदगी को बेहतर बना दे तब तुम्हारा कर्म सच में मीनिंगफुल बनता है।
जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को एक बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण रखता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण रखते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित करता है, दूसरा उसी का अनुसरण करते हैं। दे फॉलो दैट। यानी जो लोग समाज में आगे हैं, नेता हैं, माता पिता हैं, टीचर हैं, एल्डर हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को देखती है, उन्हें कॉपी करती है। अगर घर में पिता शांत रहते हैं तो बच्चे शांत रहना सीखते हैं। अगर बॉस ऑनेस्ट है तो टीम ऑनेस्ट बनती है। अगर नेता ईमानदार है तो समाज भी ईमानदार बनता है। तुम जो हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी ही बन जाती है जैसे तुम हो। सीखने वाली चीज क्या है? अपने आप को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद एक एग्जाम्पल बनो। खुद श्री कृष्ण क्यों कर्म करते हैं? अब श्री कृष्ण खुद के बारे में बताते हैं और यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं? हे पार्थ, 3 लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। क्या जरूरत थी कृष्ण को कर्म करने की? ना मुझे कुछ पाना है, ना मुझे कुछ खोना है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। ये वो अर्जुन से कह रहे हैं। सोचो, स्वयं भगवान कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं पाना, फिर भी वो कर्म करते हैं। तो अगर वो ना करे तो सारी दुनिया बिगड़ जाएगी, लोग रुक जाएंगे, समाज टूट जाएगा। क्योंकि भाई कृष्ण कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम काहे करें? भाई भगवान है ना, 16 ऐश्वर्य के मालिक हैं, वो काम नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? जब तुम कर्म करते हो तो सिर्फ तुम नहीं करते, तुम्हारे कर्म का असर तुम्हारे आसपास के हर इंसान पे पड़ता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे हल्के में मत लो। यू चेंज द एनवायरमेंट, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू चेंज द एनवायरमेंट। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम और क्रोध। श्री कृष्ण सबसे बड़े दुश्मन का नाम लेते हैं। वो दुश्मन बाहर नहीं है, वो दुश्मन हमारे अंदर है, इट इज इनसाइड अस। यह काम और यह क्रोध रजोगुण से पैदा हो। आगे हम पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण क्या है। यह बहुत भूखे और बहुत पापी हैं। इन्हें ही यहाँ दुश्मन समझो। तो 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं ये। पहला काम, लालच, चाहत, अटैचमेंट। जो मिला उससे संतोष नहीं है, जो नहीं मिला उसकी चाहत है। दूसरा क्रोध। जब चाहत पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। कितने रिश्ते टूटे हैं क्रोध की वजह से, कितने करियर बर्बाद हुए हैं लालच की वजह से, कितनी रातें खराब हुई हैं बेकार की चाहत में। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे मैल से दर्पण, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है वो, वैसे ही काम से ज्ञान ढक जाता है। श्लोक 3.37। जब काम और लालच हमारे मन पर हावी हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान ढक जाता है और हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। अपनी इच्छाओं का गुलाम मत बनो। जो चाहिए वो पाने की कोशिश करो, लेकिन उसके बिना टूटना मत। इस दुश्मन से हम जीते कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि यह इसके घर है। इन्हीं के जरिए यह ज्ञान को ढककर इंसान को भटकाता है। काम और क्रोध 3 जगहों से हमें कमजोर करते हैं। पहला, इंद्रियों से, जो दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है। फिर मन से, जो हम सोचते रहते हैं। फिर बुद्धि से, जो बुद्धि भी लालच में आ जाती है। इसलिए पहले इंद्रियों पर काबू करना है, फिर मन को, फिर बुद्धि से आत्मा की ओर बढ़ो। थोड़ा डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं, हे महाबाहु, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर अपने आप से अपने आप को स्थिर करो और काम रूपी इस दुर्जय दुश्मन को जीतो। श्लोक 3.43। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो इन सबसे बड़ी है, उस आत्मा को पहचानो और इस दुश्मन को जीतो। सबक क्या है? हर इंसान के अंदर 2 ताकतें हैं, एक जो हमें नीचे खींचती हैं, एक जो हमें ऊपर उठाती हैं। जो ताकत हम ज्यादा खिलाते हैं वही जीतती है। कर्मयोग आज के दौर में, इसका मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, रिजल्ट की चिंता किए बिना कीजिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कीजिए। दिखावे के लिए नहीं, दिल से कीजिए। काम और क्रोध को पहचानो और जीतो, यही कर्मयोग है।
यही सच्ची पूजा है। चैप्टर 3, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम चैप्टर 3? ध्यान से सुनिए, समरी है। तीसरे अध्याय के 7 अनमोल सबक है। पहला, कर्म से भागना नामुमकिन है। सवाल सिर्फ यह है कि आप कैसा कर्म करते हो। दूसरा, बाहर और अंदर एक जैसे रहो, दिखावे का कर्म बेकार है। तीसरा, अपना कर्म दूसरों के लिए भी करो, यही यज्ञ है। चौथा, जो महान है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, दुनिया उसे देखती है। पांचवा, सबसे बड़ा दुश्मन अंदर है। कौन है? काम और क्रोध। छठा, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा की ओर बढ़ो। सातवां, काम करना ही पूजा है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो दोस्तों, अध्याय 3 का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा धर्म है, और उसे पूरे दिल से करो, बिना दिखावे के, बिना फल की चाहत के, सिर्फ इसलिए क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है। समझ आई बात? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपका कर्म क्या है जिसे आप पूरे दिल से करना चाहते हैं। अगला वीडियो होगा ज्ञान कर्म संन्यास योग पे, चैप्टर 4, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे कि ज्ञान कर्म से बड़ा है और अवतार क्यों होते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जय श्री कृष्ण।